अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज़ मनी और उसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर रहे थे। हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा। अब आगे चलते हैं दूसरी कदर के ऊपर, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट या कदर ज़र का पैमाना कहते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट से मुराद वो मयार है जिस पर माशियात, अशिया और खिदमात को जांचा जा सके। यानी कि आप सोसाइटी के इकोनॉमिक्स से, गुड्स और सर्विस से उनको किस तरह क्वांटिफाई कर सकते हैं और उनकी कीमतों का तयन मुमकिन हो। मसलन हम वज़न को किलोग्राम या पाउंड्स में नापते हैं, फासलों को किलोमीटर या मीलों में, बिजली को वोल्ट और पेट्रोल या दूध को लीटर या गैलन में। बिल्कुल इसी तरह अशियाए खुर्द-व-नोश और माशी कारगुजारी को नापने का तरीका यूनिट ऑफ अकाउंट है। हम अपनी पिछली मिसाल वापस देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मेरे ब्लॉकचेन के लेक्चर्स, गंदम और टमाटर। तो हमें तमाम ट्रांज़ैक्शंस के लिए सिर्फ 3 कीमतें दरकार होंगी। एक ब्लॉकचेन का लेक्चर के बदले में कितने टमाटर या गंदम आएगी, और गंदम और टमाटरों का तबादला किस बुनियाद पर होगा। मसलन 1 किलोग्राम गंदम के बदले 1 किलो टमाटर आएंगे। मगर अगर अशिया 10 हो गई तो ये लिस्ट 45 कीमतों पर जाएगी। इसका फार्मूला है n(n-1)/2। यानी अगर सिर्फ 10 अशिया हमारे पास हो तो कीमतों की ट्रांजेक्शन्स बनेंगी, तरतीब तकरीबन बनेगी, परम्यूटेशन वो 45 बनेगी। अगर 100 अशिया हुई तो 4950, और 1000 अशिया के लिए 4,99,500। यानी कोई हाफ अ बिलियन डिफरेंट किस्म की ट्रांजेक्शन्स बन जाएंगी। अगर आप बार्टर सिस्टम में गलती से सुपरमार्केट चले गए तो आपकी बाकी ज़िंदगी सिर्फ कीमतें पढ़ने में गुजर जाएगी। पैसा इस मसले को हल करता है और हर शे की कीमत राइजुल वक्त करेंसी में लिखी जाती है। जिन मुल्कों में अफरात ज़र या इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की कदर व कीमत में इन्हितात का शिकार होता है, वहाँ कीमतें डॉलरों में लिखी जाती हैं, जबकि लेन देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मकामी करेंसी में होता है। जैसा कि दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर कीमतें उमूमन डॉलर में लिखी जाती हैं, और जब आप खरीदारी करते हैं तो लोकल करेंसी में करते हैं। जब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त शाये होती है तो उनकी दौलत का तखमीना भी डॉलर्स में ही लगाया जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ज़रूरी नहीं कि यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो, मगर उमूमन ऐसा ही होता है। बिटकॉइन अपनी वॉलेटिलिटी की वजह से एक अच्छा यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है। इस वीडियो में हमने यूनिट ऑफ अकाउंट पर बात की। अगली वीडियो के अंदर हम मालियत महफूज करने का जरिया या स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया।